गुड आफ्टरनून बच्चों। हमने आपको कविता से प्रश्नोत्तर में बताया था प्रश्न नंबर 3, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। ये हमने बता दिया था कि पक्षी नीले आसमान में होड़ा होड़ी करते और उस होड़ा होड़ी में क्षितिज को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ते हैं। या तो वे क्षितिज को प्राप्त कर लेते या उसकी प्राप्ति करने के लिए उनके सांसों की डोरी तन जाती, अर्थात उसी में वे मर मिट जाते, लेकिन वो प्राप्त करने की कोशिश करते। यहाँ तक हमने बता दिया था। अगला है कविता से आगे, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार व्यक्त करना है। तो बच्चों, पक्षियों को पालना किसी भी रूप में हितकारी नहीं है, उचित नहीं है, क्योंकि पिंजड़े में पक्षी कैद हो जाते हैं। वे बहता जल पीने वाले हैं, नीले अनंत आकाश में चहचहाने वाले हैं, होड़ा होड़ी करते हैं, नीले आसमान में वे होड़ा होड़ी करते हैं और तारे रूपी अनार के दाने चुगना चाहते हैं। तो ऐसे पक्षियों को यदि पिंजड़े में बंद कर दिया जाए तो वे कैद हो जाते हैं, उनकी स्वतंत्रता छिन जाती है, उन्हें कष्ट होता है। इसलिए पक्षी को पालना किसी भी रूप में हितकारी नहीं है, उन्हें पिंजड़े में बंद नहीं करना चाहिए। अगला है, क्या आपने या आपको आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती हुई होगी? तो जो लोग पक्षी पालते हैं वे प्रतिदिन पिंजड़े को साफ करते हैं, उनको दाना, उसके लिए दाना देते हैं, उसको नहलाते हैं और किसी प्रकार की असुविधा न हो इसका वे ध्यान रखते हैं। तो इस प्रकार से जो लोग पक्षी पालते हैं पिंजड़े में तो उसकी देखरेख करते हैं। अगला है, पक्षियों को पिंजड़े में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इसके बारे में आपको लिखना है। तो बच्चों, जो लोग पक्षी को पिंजड़े में बंद कर देते हैं तो इससे पर्यावरण की हानि होती है। किस रूप में? बहुत सारे कीट पतंग होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, जिनको पक्षी खा करके वातावरण को, पर्यावरण को शुद्ध बनाते हैं। जब कोई जानवर मर जाता है तो बहुत से पक्षी मांसाहारी होते हैं, वे मरे हुए जानवरों को खा करके और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं। और बहुत सारे विषाणु छोटे छोटे कीट पतंग होते हैं, विषाणु होते हैं, उनको भी वे पक्षी खा करके और पर्यावरण की शुद्धि करते हैं। बहुत से पक्षी होते हैं जो जल में रहते हैं, जल में तैरते हैं, वे जल के कीटाणुओं को खा करके, जल के कीड़े मकोड़े को खा करके और उस जल को स्वच्छ करते हैं। नदी तालाब के भी जल को भी स्वच्छ बनाते हैं, उनमें से जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खा करके। यदि नहीं पक्षी रहेंगे, पिंजड़े में उन्हें बंद कर दिया जाएगा तो पर्यावरण की बहुत बड़ी हानि होगी। फिर उनको कौन शुद्ध करेगा? नाना प्रकार के कीट पतंग उत्पन्न होंगे जिनको साफ करने वाला कोई नहीं होगा, तो पर्यावरण की बड़ी हानि होगी। अनुमान और कल्पना, क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं? पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उस विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। तो बच्चों, जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है, मानव जीवन की शैली बदल रही है और वन जंगल काटे जा रहे हैं, वृक्ष वनस्पतियां काट दी जा रही हैं, शहर बढ़ रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जो मोबाइल के टावर होते हैं वे, उनमें से रेडिएशन निकलता है और जहां टावर होता है उस आसपास के वातावरण में जो पक्षी हैं उनके लिए रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। जहाँ फैक्ट्रियाँ होती हैं, शोर शराबे होते हैं, धुएं निकलते हैं,
ऐसे वातावरण में पक्षी नहीं जीवित रह सकते, मर जाते हैं, क्योंकि प्रदूषित वातावरण में वे उनका जीवन नष्ट हो जाता है। जंगल नहीं रहेंगे तो पक्षी कहाँ रहेंगे। पक्षी जो है वृक्ष वनस्पतियों के सहारे जीवित रहते हैं। जब उन्हीं को ही साफ कर दिया जाएगा तो उनके रहने के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। शहरीकरण से नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पक्षियों के रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलता, वे भागते हैं, उन्हें मार दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से शहरीकरण से और वृक्ष वनस्पतियों के काट देने से, जंगलों के विनष्ट कर देने से नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जो पक्षियों के लिए भी घातक हैं। अगला है, यदि आपके घर के किसी स्थल पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे। मान लीजिए आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर को आपको बदलना है और आपने आपके घर के पास घर के आसपास ही कोई पक्षी है जो आवास बना लिया है, तो आप इसकी रक्षा कैसे करेंगे। तो इसकी रक्षा के लिए इस प्रकार से करेंगे कि जो घर आप आस पड़ोस वाले को ही बता दें, या जो उस घर में आ रहा है उसको सचेत कर दें कि यहाँ पर पक्षी का घोंसला है, इसको नष्ट मत करना। इनको हमने बड़ी हिफाजत के साथ, बड़ी परिश्रम के साथ, प्रेम के साथ हमने इस पक्षी की रक्षा की है, आप भी इसकी रक्षा करना। और जब तक इसके बच्चे न बड़े हो जाएं तब तक इनको यहाँ से हटाना मत। तो इस प्रकार से उसको समझा सकते हैं। भाषा की बात, बच्चों, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी चोंच में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। कविता में ऐसे शब्दों को ढूंढना है। विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे स्वर्ण श्रृंखला, सोने की श्रृंखला, स्वर्ण, ये स्वर्ण शब्द विशेषण है और गुणवाचक विशेषण है। लाल किरण, तो लाल जो है ये गुणवाचक विशेषण है। ऐसे ही कविता में से और भी आपको शब्द ढूंढने हैं। जैसे उन्मुक्त गगन, तो उन्मुक्त जो है क्या है, विशेषण है। कनक तीलियों, कनक विशेषण है। पुलकित पंख, पुलकित विशेषण है। उसके बाद बहता जल, बहता विशेषण है। कनक कटोरी, कनक विशेषण है। कटुक निबोरी, कटुक विशेषण है। उसके बाद स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण विशेषण है। लाल किरण, लाल विशेषण है। उसके बाद सीमाहीन क्षितिज, सीमाहीन विशेषण है। तो ये जो है आकुल उड़ान, आकुल विशेषण है। तो ये जो है विशेषण है। दूसरा है भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे। इस प्रकार के अन्य उदाहरण आपको लिखने हैं। जैसे राजा रानी, राजा और रानी, जो डैश है उसको सामासिक चिन्ह कहते हैं। इसका अर्थ और भी होता है। तो राजा रानी, राजा और रानी, लड़का लड़की, लड़का और लड़की, स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष, दिन रात, दिन और रात, अच्छा बुरा, अच्छा और बुरा, छोटा मोटा, छोटा और मोटा, नीला पीला, नीला और पीला, काला गोरा, काला और गोरा, धरती आसमान, धरती और आसमान। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे उदाहरण आप सोच करके लिख सकते हैं। तो बच्चों, हमने पाठ 1 आपको पढ़ा दिया। आप प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, कविता को कंठस्थ कर लीजिए और कविता का जो भाव है उन भावों को भी आप समझ लीजिएगा। और मुझे आशा है कि कविता आपके समझ में आ गई होगी। अब हम पाठ 2 बाद में पढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों।